हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो यहाँ पे 10th क्लास की फिजिक्स में दो चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा जब हम करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तब हम उसको देखेंगे। ये दोनों ही चैप्टर की वेटेज जो है बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी इन दो चैप्टर को छोड़कर जाता है ना तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ नंबर साइंस में नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों चैप्टर की वेटेज भी ज़्यादा है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो इनसे क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इसकी बहुत अच्छे से क्या होगी, नॉलेज होगी। तो मैं आपको क्या कराऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। प्रैक्टिस आपको करनी है, बाकी भगवान के भरोसे छोड़ देना, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आप एग्जाम में करके आओगे। तो करना क्या है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है और घर पे जाके जब करेंगे तो इसको आपको प्रैक्टिस भी करना है। जो क्वेश्चन यहाँ बताया जाए उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। बाकी अगर कोई डाउट आता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आपको एक काम करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बात हम सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में ही काफ़ी सारे जो भी चीज़ें अप्लायंसेस वो सारे किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर मैं फ़ोन को चार्ज करना हो, अगर मैं फ़ैन चलाना हो, अगर मैं लाइट चलानी हो, अगर मैं बल्ब चलाना हो, अगर गीज़र चलाना हो, हर जगह पे क्या यूज़ करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने वाले हैं। ऐसे ही अगर हम बाहर जाके ट्रांसपोर्टेशन में देखें, जो मेट्रो है वो भी इस पर चल रही है, इलेक्ट्रिक बस आ गई है, इलेक्ट्रिक कारें भी आ गई हैं। अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो हर जगह पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को अगर हमें समझना है तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, और वो एक एक्टिविटी आप लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। आप लोगों ने ये आपको बताया गया होगा कि आपके पास एक पेपर है, आपने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट लिया, मतलब पीसेस ऑफ पेपर बना दिए उसको आप एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, आप एक कॉम्ब लेके आ रहे हैं और एक स्केल लेके आ रहे हैं, आप लेके आओ। आपने क्या किया, उस स्केल और कॉम्ब को जो भी आप यूज़ कर रहे हो आपने उस पेपर के ऊपर रखा। तो वहाँ पे कुछ भी हमें चेंजेस, किसी भी टाइप का कुछ एक्टिविटी टाइप कुछ नहीं मिला। लेकिन हमें क्या किया, आपने उस स्केल को या कॉम्ब को आप अपने हेयर पे ले गए, आपने उसे रब किया। रब करने के बाद फिर आप उसको पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके आए। वो पीस ऑफ पेपर उससे क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो इसका मतलब पहले तो कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन अब की बार चेंजेस आया, रब करने की वजह से आया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है, यहाँ पे जिसकी वजह से पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हुए। दरअसल वो हमारे पास क्या है, चार्ज है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, चार्ज। चार्ज आप सभी को पता है कि हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। हमारा मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है। एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, बट न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। ये बात हम सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। पहला जो इनका कैरेक्टर है वो ये है कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिपेल, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल। लेकिन जो हमारे पास अनलाइक चार्ज होंगे, अनलाइक चार्ज वो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं, हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव है और एक मेरे पास क्या है, पॉजिटिव। एक नेगेटिव है, एक मेरे पास क्या है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल। ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा। दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही अगर हम अनलाइक चार्ज की बात करें तो एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है, एक जैसा तो नहीं है। तो प्लस वाला जाएगा इसके वाले के पास, माइनस वाला जाएगा इसके वाले के पास, माइनस इसके पास, प्लस इसके पास। तो ये एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, याद रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इनकी SI यूनिट, क्या इंपॉर्टेंट है इनकी SI यूनिट। देखो जो SI यूनिट होती है, हम किसकी SI यूनिट निकाल रहे हैं, चार्ज की। किसकी निकाल रहे हैं, चार्ज। चार्ज की SI यूनिट जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, कूलम। क्या होती है, कूलम। चार्ज का सिंबल हमारे पास क्या होता है, Q, बट कूलम का सिंबल हमारे पास क्या होता है, C। क्या होता है हमारे पास, C। ये Q और C में याद रखना बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चे चार्ज की जगह पे C कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। चार्ज का सिंबल क्या है, Q, और कूलम का सिंबल क्या है, C, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं नेगेटिव, तो यहाँ लगा देते हैं नेगेटिव, ये क्या होते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लगा देते हैं पॉजिटिव। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस केस में हमें माइनस नहीं लेंगे, हम एक वहां पे सिर्फ क्या लेंगे न्यूमेरिकल फिगर लेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को फिर हम वहां पे क्या कर देंगे सॉल्व, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कंडक्टर और इंसुलेटर। ये बहुत छोटा सा आप पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बट ये थोड़ा सा देखना जरूरी है, ठीक है। देखो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आप सभी जानते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए पास हो जाए, और इसके एग्जांपल क्या है, जितनी मेटल है लाइक आयरन, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सबसे क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, इंसुलेटर की, इंसुलेटर वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, रबर, वुड, प्लास्टिक, इनसे इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, पूछता भी नहीं है। आपको जो ध्यान रखना है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो मैं आपको बता चुका हूँ चार्ज क्या होते हैं, बता चुका हूँ। चार्ज हमारे पास मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका सिंबल मेरे पास, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है Q, क्या लिखा हुआ है Q, Q क्या है, Q मेरे पास सिंबल किसका है, चार्ज का सिंबल है। अगर मुझे क्या करना है, मुझे इस चार्ज को यहाँ से कहाँ पर लेके आना है, यहाँ पर लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस चार्ज को यहाँ से कहाँ लेके आना है, यहाँ पर लेके आना है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और किस पर करना पड़ेगा, इस चार्ज पर करना पड़ेगा। किस पर करना पड़ेगा, इस चार्ज पर। तो मैं काम किस पे कर रहा हूं, इस चार्ज पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं बात करूं किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कितना काम कर रहा हूं, वर्क डन, कितना काम कर रहा हूं, कितने चार्ज पर कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, कितना काम कर रहा हूं, कितने चार्ज पर कर रहा हूं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल मेरे पास क्या होता है, V। क्या होता है सिंबल मेरे पास, V, ध्यान रखना सिंबल को। वर्क डन का सिंबल क्या होता है मेरे पास, W। अमाउंट ऑफ चार्ज का सिंबल हमें पता है, वो हमारे पास चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ SI यूनिट, तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल मेरे पास क्या होता है, V। सिंबल क्या होता है, V, बट इसकी SI यूनिट मेरे पास क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। अच्छा, कई बार इसको भी ना V ही यूज कर लेते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 9V, तो इसका मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 9 वोल्ट। क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 9 वोल्ट, ठीक है, इसी का ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ, अगर आप यहाँ पे एक चीज, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूँ, देखो यही देख लो। V मेरे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट मेरे पास क्या होती है, वोल्ट। वर्क डन, काम कर रहे हैं, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की SI यूनिट मेरे पास किस में होती है, जूल में। Q मेरे पास क्या होता है, चार्ज, और चार्ज की SI यूनिट मेरे पास क्या होती है, कूलम, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बोलूं वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल पर कूलम। तो कई बार ऐसे भी आ सकता है जूल पर कूलम, तब भी वो मेरे पास क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसी के तो इक्वल आ रहा है ना, जूल पर कूलम के इक्वल, ठीक है, याद रखना। कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, अदरवाइज वो यहाँ पे वोल्ट ही देते हैं। अच्छा, एक और चीज आती है कि आपसे बोला जाएगा कि आपको डिफाइन करना है किसको, 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, ठीक है, आपके पेपर में भी काफी बार, 1-2 बार पूछा गया, और शायद ये एक NCERT के इंडेक्स का क्वेश्चन भी है। देखो 1 वोल्ट को डिफाइन, जिसको भी डिफाइन करना है 1 वोल्ट को, जैसे देखो मेरे पास V इज इक्वल टू क्या, W अपॉन Q, ठीक है। तो इसकी यूनिट मेरे पास क्या है, वोल्ट। क्या है मेरे पास, वोल्ट। W मेरे पास क्या है, वर्क डन, इसकी यूनिट मेरे पास क्या है, जूल, और
Q मेरे पास क्या है चार्ज, इसकी यूनिट मेरे पास क्या है कूलम। कुछ नहीं करना, सबको क्या कर दो 1 को डिफाइन करना है ना हमें 1 वोल्ट को, तो 1 कब आएगा जब ये भी 1 होगा और जब भी मेरे पास क्या होगा 1। तो 1 वोल्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, कितना वर्क डन कर रहे हैं 1 जूल, द अमाउंट ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं 1 वोल्ट, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम मेजर किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जिसे हम यूज करते हैं किसको मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अच्छा, वोल्ट मीटर जो होता है पैरेलल में लगाया जाता है या सीरीज में लगाया जाता है, जब मैं आपको पैरेलल सीरीज पढ़ाऊंगा वहां पे ये वाला चीज कवर कर दूंगा, अभी कंफ्यूज मत हो पैरेलल सीरीज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ये है, यहाँ लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे ही आ सकता है, अगर देखो क्वेश्चन में आपको बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, मान लो आपको क्वेश्चन में बोलेगा ऐसे, आपको बोले क्वेश्चन में आपको बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड को सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 10 वोल्ट, तब आप क्या करोगे, इसको यूज कर लोगे डायरेक्ट V की जगह क्या रख दोगे आप 10 वोल्ट, और अगर आपको फिर जो भी चीज निकालने के लिए बोलेगी वहां से हम फाइंड आउट उसको कर लेंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, घुमा देता है। अब वो क्वेश्चन में घुमाएगा कैसे, वो आपको टेस्ट करेगा आपकी नॉलेज को, कैसे करेगा, वो बोल देगा कि आपके पास एक चार्ज है, पहले इसका जो V1 पोटेंशियल था वो था 110, बाद में आप उसको इस पोजीशन पे लेके आ गए तो वहां पे उसका पोटेंशियल कितना आ गया, मेरे पास 150 आ गया, ठीक है। तो अब ये तो हमारे पास तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, वहां पे चेंज निकाल रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करके निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो भी हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, जो भी हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, V2 माइनस V1, तो कितना आ जाएगा 150 माइनस 110, तो वो कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। अब हम इसको यहां यूज कर पाएंगे। अब इसको यूज कर लो, इसको यूज करके निकालोगे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस रखना है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तब हमारे पास आएगा। ये तब करना है जब बोलेगा कि आपके पास एक पोटेंशियल है, आपके पास एक चार्ज है, पहले पोटेंशियल इतना था, उसकी जब पोजीशन ये थी, बाद में पोटेंशियल इतना हो, जब इसकी पोजीशन हमने ये कर दी, तब निकालोगे आप पोटेंशियल डिफरेंस सब्ट्रैक्शन करके। अदरवाइज अब बोल देगा पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, डायरेक्ट पुट करो, डायरेक्ट आंसर निकालो, ठीक है, क्लियर है। अब ये तो समझ में आ गया, बट हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा डाउट इसके ऊपर कोई भी ना रहे। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास इंटेक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये, कितनी हम एनर्जी दें हर एक ईच कूलम ऑफ चार्ज को, ताकि वो कहां से पास हो जाए, 6 वोल्ट बैटरी से क्या हो जाए, पास हो जाए। ईच कूलम का मतलब होता है 1 कूलम, क्या होता है 1 कूलम। अब 1 कूलम में से यूनिट किसकी होती है, चार्ज की। तो हमें यहां पर क्या गिवन है, चार्ज, और वो कितना गिवन है हमें 1 कूलम। चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q, ठीक है। अब बोल रहा है कितनी एनर्जी हम दें। अब एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हमें यहां पर क्या निकालना है, वर्क, मतलब हमें क्या निकालना है, W, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 6 वोल्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V पता है, W फाइंड आउट करना है, Q हमें गिवन है। कुछ नहीं करना, सॉल्व कर देते हैं। V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, W हमें निकालना है, Q की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इसके पास जाएगा, तो W क्या हो जाएगा 6 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6 जूल, ठीक है। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 जूल, ठीक है। इंटेक्स का क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको एक CBSE में दे रखा है, जो मैंने आपको यहाँ दे दिया है। आप इस क्वेश्चन को भी क्या करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब चलते हैं उस क्वेश्चन में जिससे मैंने आपको ये बताया था कि आपको वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, आपको मतलब वहाँ पे सब्सट्रैक्शन करके निकालना है। तो एक बार वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कितना हम काम करें, हाउ मच वर्क इज डन, कितना हम काम करें 2 कूलम के चार्ज पे, ताकि वो कहाँ से 120 वोल्ट से कहाँ पे पहुँच जाए 130 वोल्ट पर, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, बोला है यहाँ पे 2 कूलम ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब हमें फिर से चार्ज, हमें सिंबल क्या होता है Q, और वो कितना गिवन है 2 कूलम, ठीक है। हाउ मच वर्क, तो वर्क हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, ये हमारे पास होता है।
इसको हम तब पुट करते हैं जब ये हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने बोला है कि पहले कितना था वो 120 वोल्ट, बाद में उसको हमने जब चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ ले गए तो कितना हो गया वो 130 वोल्ट। तो क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको पुट नहीं कर सकते, हमें पोटेंशियल डिफरेंस रखना है। तो कैसे निकालेंगे, 130 माइनस 120 कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 वोल्ट। अब क्या करेंगे, अब इसको उठाओ और डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, V कितना है 10, W मेरे पास क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है, Q की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी है 2, तो 2 इसके पास जाएगा, तो W इज इक्वल टू 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 20 जूल। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 20 जूल। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस पे, नहीं तुमको ही करना है कि जो भी इस पे क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी में देख लेना, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लेना। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो अब हम क्या करते हैं, किसको डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक करंट होता है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कितने टाइम में जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जैसे कि अगर मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, सिंबॉलिक फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल हमारे पास क्या होता है, आई। क्या होता है, आई। अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का सिंबल बताया वो हमारे पास क्या होता है, क्यू, और टाइम का सिंबल हमारे पास क्या होता है, टी। क्या होता है, टी। अच्छा ये चीज़ ना, एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे, n इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। अब ये n क्या है, n है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और e मेरे पास क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है मेरे पास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रहेगा, ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, लर्न। अब आते हैं इसकी एसआई यूनिट के ऊपर। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, इसका सिंबल क्या होता है, आई, लेकिन इसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, एम्पेयर। क्या होती है, एम्पेयर। और इसका सिंबल क्या होता है, ए। आई, आई सिंबल किसका है, करंट का। एक किसका सिंबल है, एम्पेयर का। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। अब एक चीज़ और देखो, मेरे पर लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, आई की जो ऐसा यूनिट है वो मेरे पास क्या है, एम्पेयर। चार्ज की क्या होती है, कूलॉम। टाइम की मेरे पास क्या होती है, सेकंड। क्या होती है हमारे पास, सेकंड। अब आपसे क्वेश्चन आता है, अब वो क्वेश्चन यही वो सेम कि आपको बोला जाएगा डिफाइन करो, चलो 1 एम्पेयर को डिफाइन करके दिखाओ। तो कैसे करेंगे, 1 एम्पेयर करना है, आई की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, तो यहाँ लिख दो एम्पेयर। अब क्यू की क्या होती है, कूलॉम, और इसकी क्या होती है, सेकंड। क्या होती है इसकी, सेकंड। अब एम्पेयर को कर दो 1, ये 1 ही तो चाहिए हमें, तो ये इसको भी 1 कर देंगे, इसको भी 1 कर देंगे। अब डिफाइन करते हैं, 1 एम्पेयर इज डिफाइंड व्हेन 1 कूलॉम ऑफ चार्ज, जब 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से इन 1 सेकेंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पेयर। कितना, 1 एम्पेयर क्या होता है कि 1 एम्पेयर वो होता है जब 1 कूलॉम ऑफ चार्ज किसी भी एक क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर से पास हो 1 सेकेंड के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पेयर। ठीक है, अब एम्पेयर को मेजर किस में करेंगे, उसको मेजर हम किस में करते हैं, एम मीटर से। एम्पेयर इन द सेंस कि हम एम मीटर को यूज़ करते हैं एम्पेयर को मेजर करने के लिए। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोल लो, किसको मेजर कर रहे हैं, हम करंट को मेजर कर रहे हैं। तो एम मीटर को यूज़ करते हैं टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखो, वो मैं आपको यही बता देता हूँ कि कई बार लिखा होता है 1 MA, इसका मतलब होता है मिली एम्पेयर। क्या होता है, मिली एम्पेयर। तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा एम्पेयर में। मिली एम्पेयर में आंसर नहीं निकालना है, मिली एम्पेयर में दे रखा होगा, हमें उसे एम्पेयर में करना है, क्योंकि हमें सब कुछ किस में रखना है, एसआई यूनिट में रखना है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, 1 एम्पेयर को 10 की पावर -3 एम्पेयर। ठीक है, याद रहेगा, समझ आ गया। अब क्या करते हैं, इस पे बेस्ड हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व
कर लेते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को क्या करते हैं कि करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें आता तो होता है बट हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और फिर हम वहाँ पे गलत करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है 0.25 एम्पेयर, कितने टाइम के लिए 20 मिनट में किया। कितने टाइम में किया उसने 20 मिनट में। हमें बताना है, कैलकुलेट करना है वहां पे कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वहां से क्या हो जाएगा, फ्लो होएगा। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो हमें क्या क्या सबसे पहली बात गिवन है 0.25 एम्पेयर। एम्पेयर किसकी यूनिट होती है, करंट की। तो हमें यहां पर करंट कितना गिवन है, करंट क्या होता है I, और वो कितना गिवन है 0.25 एम्पेयर। ठीक है, कितना टाइम गिवन है, टाइम हमें यहां पर कितना गिवन है 20 मिनट, 20 मिनट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या होता है Q, इससे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। टाइम का सिंबल क्या होता है T, टाइम का सिंबल क्या होता है T। एक बात ध्यान रखो, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। मैं आपको पहले बता रहा हूं हमें हर एक चीज को किस में कन्वर्ट करना है, हमारी ऐसा यूनिट में ही कन्वर्ट करना है। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अलग से ना बोल दे हमें बाकी यूनिट को चेंज नहीं करना, लेकिन जब हमें कुछ मेंशन नहीं हो तो हमें जो भी यूनिट है उसे हम क्या करेंगे, अपनी ऐसा यूनिट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि टाइम के ऐसा यूनिट हमारे पास, टाइम किस में गिवन 20 मिनट में, बट हमें इसे किस में रखना है, 6 सेकंड में रखना है। तो अगर हमें इसे सेकंड में रखना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 सेकंड से। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 1200 सेकंड, मतलब 1200 या 1200, यहाँ पे क्या बोल देंगे इसको, सेकंड। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि हम मिनट को कैसे सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कई बार होती है। ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ एक बार। अगर हमारे पास आवर्स है, आवर्स को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, मिनट में, और मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड में। तो जब हम आवर्स को मिनट में करते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 60 से। ठीक है, और जब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तब भी मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, 60 से। ठीक है, तो मिनट को सेकंड में किया, मल्टीप्लाई किससे किया, 60 से। मिनट को सेकंड में किया, मल्टीप्लाई किससे किया हमने, 60 से। लेकिन अगर उल्टा जाना हो, सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड किससे करेंगे, 60 से। और जब मिनट को आवर्स में जाना होगा तब भी हम क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, इसको 60 से। ठीक है, क्लियर है। अभी तो ये कुछ याद रहेगा ये वाला, इसको मिटा रहा हूँ फिर मैं अब। ठीक है, ओके, तो हमने ये कन्वर्ट कर दिया। अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है I = Q/T। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला। अब देखो क्या हमें I पता है, बिल्कुल पता है। तो I हमारे पास कितना गिवन है, 0.25। Q हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। टाइम हमारे पास कितना है, 1200। इसको यहाँ पे ये यहाँ डिवाइड कर, वहाँ से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो Q कितना आ जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाई में 1200, ये आ जाएगा नीचे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 क्या, कूलम। ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इस वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो ये बोल रहा है कि हमारे पास अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर पास थ्रू अ सर्किट फॉर 1 मिनट। अब इसने भी यहाँ पे क्या दिया है, मिनट में दिया है, इसे किस में कन्वर्ट करेंगे हम, सेकंड में। अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर, कितना करंट है हमारे पास, 2 एम्पेयर, जो पास हो रहा है एक सर्किट से 1 मिनट में। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है उसका, 3 वोल्ट, तो हमें वहां पे क्या निकालना है, कितना वर्क डन हम करेंगे। अब देखो इसने यहाँ पे क्या किया है, दो फॉर्मूले को एक साथ जोड़ दिया है। पहले मैं आपको एक ट्रिक बताया दो, ट्रिक इन द सेंस, जो ट्रिक क्या है वो एक अंडरस्टैंडिंग है। देखो कैसे, हमें पता है कि V = क्या होता है, W/Q, और एक फॉर्मूला और हमने और पढ़ा, I = Q/T। ठीक है, वो कई बार क्या बोलेगा, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, Q है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, Q, यहाँ पे हमारे पास क्या है, Q है। तो हमें I गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, हम Q निकाल लेंगे और इस Q को उठा के हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर। और हमें वोल्टेज गिवन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा, वहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, W। नहीं समझ में आया, देखो दोबारा देखो। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास लिखा हुआ है V = W/Q और एक लिखा हुआ है I = Q/T। इन दोनों फॉर्मूलों को वो आपस में लिंक करेगा, क्या करेगा, लिंक, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया हुआ है।
तो वो क्या करेगा, वो आपको यहाँ पर आई दे देगा, वो आपको यहाँ पे टाइम दे देगा, ठीक है, और वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। अब बोलेगा कि आप यहाँ से W को निकालो। अब कैसे करेंगे, आई पता है, T पता है, तो Q आ जाएगा, इस Q को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, Q पता है, V पता है, तो W यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमें यही चीज़ करनी है, ठीक है। तो देखो जरा लिख लेते हैं हम इसको एक बार अच्छे से। देखो, तो अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, करंट की बात करें, तो हमें करंट कितना दे रखा है, 2 एम्पेयर। तो हमारे पास यहाँ पर करंट का सिंबल क्या होता है, आई, और वो हमें कितना दे रखा है, 2 एम्पेयर। फिर बोल रहा है कितने, थ्रू अ सर्किट फॉर 1 मिनट। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम का सिंबल क्या होता है, टी, और वो कितना दे रखा है हमें, 1 मिनट। मिनट में तो रखते नहीं है, किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 60 सेकंड। फिर बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट। तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, वर्क, मतलब क्या निकालना है, W। इसे में क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी बताया था कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T, और एक और फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको I पता है, हमें T पता है, हमें I पता है और हमें T पता है, तो Q आ जाएगा। Q को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, फिर हमें Q पता चल गया और हमें V पहले से पता है, तो यहाँ से किसको फाइंड आउट कर लेंगे, W को। तो चलो करते हैं। I की वैल्यू कितनी है, 2 लिख दिया। Q हमें निकालना है, टाइम कितना है, 60, ये यहाँ उससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इंटू 60 इक्वल टू Q। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 120 क्या, कूलम। अब इसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो देखो V कितना गिवन है, 3 वोल्ट, V है मेरे पास 3, W हमें निकालना है, Q की वैल्यू कितनी है, 120, इसको यहाँ भेज दो, तो 3 इंटू 120 इक्वल टू W। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 360 क्या, जूल, W। तो अच्छे से लिख दो इसको, W इज इक्वल टू 360 जूल। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 2 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस पे बेस आपको जो भी क्वेश्चन मिले वो आप ट्राई करना। अब हम चलते हैं किस में, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब आते हैं किसके ऊपर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। वैसे तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आपको सर्किट डायग्राम बनाना सिखाऊंगा ना, तो वहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसको समझना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। देखो, आप लोगों ने जब 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन आपने उससे पहले भी कुछ मॉडल पढ़े होंगे जिन्होंने बताया था कि हमारे पास सिर्फ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक उसके पास क्या है, प्रोटॉन है, एटम के पास। तो उन्होंने बोला कि उनके पास 2 टाइप के चार्ज है, एक है पॉजिटिव और एक क्या है वहाँ पे नेगेटिव। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उसी के बेस पे उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ 2 टाइप के चार्ज है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। तो उसके बेस पे क्या किया, यहाँ पे इन्होंने करंट की डायरेक्शन को बताना क्या किया, स्टार्ट किया। इन्होंने बताया कि अगर मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इस डायरेक्शन में क्या होगा, जाएगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या फ्लो करेगा, करंट। क्या फ्लो करेगा, करंट। उन्होंने ये बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को क्या मिलेगा यहाँ पर, पॉजिटिव, तभी तो वो इस तरफ जाएगा। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहाँ पे कौन होगा, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन किस तरफ आएंगे, इस तरफ। तो उन्होंने बोला जो डायरेक्शन प्रोटॉन की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे, हम ये ऐसे समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जाएगा तो इसकी ऑपोजिट क्या फ्लो करेगा, करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट किसकी होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी पे बेस में आपको एक चीज समझाने वाला हूं, और वो है एक सर्किट डायग्राम सा है छोटा सा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको ना एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है जिसमें आपको वहाँ पे सेल, बैटरी, रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर की जब ऑन है या ऑफ है, और वहाँ पे आपको और भी सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आपको उस टेबल को अच्छे से ध्यान रख लेना है। आपको इंपॉर्टेंटली क्या ध्यान रखना है, एक सेल और बैटरी, आपको रेजिस्टेंस ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर का सिंबल क्या है, एमीटर का सिंबल क्या है, और अगर ठीक है ये आपको ध्यान रखना है, और बल्ब कैसे लगा हुआ है, बल्ब का सिंबल क्या है, एक आप ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इतना आपको ये ध्यान रखना है। चलो अब इसके ऊपर आते हैं जो बताने वाला हूँ आपको। हमारे पास क्या है, मेटल है, एक मेटल की शीट है मान लो। मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं उसके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो किसी भी डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, वो किसी भी डायरेक्शन में क्या होंगे, यहाँ पे फ्लो करें। कोई एक परफेक्ट डायरेक्शन नहीं है,
कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, घूम रहे हैं नशेड़ियों की तरह मान लो, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने इस वाले पे इस मेटल शीट को किससे कनेक्ट कर दिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, एक सेल से। किससे कनेक्ट कर दिया, एक सेल से। तो ये मेरे पास क्या है, एक सेल है। सेल का ये बड़ा वाला जो होता है ये होता है पॉजिटिव, ये वाला क्या होता है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही मैं इस वाली मेटल शीट को कनेक्ट करूंगा इसके साथ, देखो पहले ये क्या हो रहे हैं, जब इसको तो मैंने कनेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितने भी सारे क्या रैंडमली ओरिएंटेड है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, या फिर अगर आप इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। अब खुद बताओ ये इधर जाएगा या इधर जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ पे भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ जाना पसंद करेगा, इस तरफ। तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे, इस तरफ। तो इस तरफ यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास जो डायरेक्शन है, ये मेरे पास जो डायरेक्शन है, यहां से यहां आ रहे हैं, ये मेरे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट। तो ये मेरे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर हो गया, समझ आ गया, यहां तक याद रहेगा ये वाली चीजें, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ के ऊपर। अब जो हम स्टार्ट करने वाले उसका नाम क्या है, ओम्स लॉ। मैं पहले बता दूं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना है। पहली बात ये बहुत ईजी भी है, बहुत ईजिली समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो जो भी हमारे यहाँ पे करंट जो पास होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वहां पे हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास आई जो है करंट वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस के। लेकिन कब, जब हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसकी बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो V है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहां पे क्या आता है, एक कांस्टेंट। क्या आता है वहां पर, एक कांस्टेंट। और यहां पर जो कांस्टेंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, R। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, I, ठीक है। तो इसको हम ऐसे अच्छे से लिख देते हैं याद करने के लिए, जो एक वे में बन जाए, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो अगर मैं इसको और यहाँ से अगर मैं I निकालना चाहूँ तो I को क्या होगा, ये यहाँ R मल्टीप्लाई कर वहाँ से क्या कर देगा, डिवाइड। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू V बाई आर। I क्या हो जाएगा मेरे पास, V बाई आर, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको अच्छे से एक बार लिख देते हैं कि V हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, वोल्ट। I हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। I हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और R हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है ये हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहाँ लिख देता हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, ओम। ये चीज़ें जो है ना याद रखना। देखो अभी हमने क्या सीखा है, अभी हमने तीन नहीं 4 शायद हम फॉर्मूले सीख चुके हैं। कौन कौन से, एक सबसे पहले पढ़ा था हमने V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। फिर हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और एक और था NE बाई टी। और अब एक और पढ़ लिया, V इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो चुका है, IR। ये इतने फॉर्मूले हैं, ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आपको ये सारे फॉर्मूले क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। इतनी समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं इसकी ग्राफिकल मेथड पे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, एक बात ध्यान रखो, अगर मैं यहां लिख रहा हूं ग्राफिकल सॉरी, अरे ऐसे लिख दो, ग्राफिकल मेथड।
इससे ग्राफिकल मेथड की अगर हम बात करें तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देखो। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है करंट, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है करंट, करंट क्या होता है आई, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है यहाँ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, लीनियर डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर करंट बढ़ेगा तो वी क्या होगा बढ़ेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट बढ़ा, करंट बढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा। तो इस केस में यहाँ पे इनका जो ग्राफ आता है वो यहाँ पे कैसा आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, ये जीरो है, ये मेरे पास क्या है वाई एक्सेस और ये मेरे पास क्या है यहाँ पर एक्स एक्सेस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें जो अभी आपको यहाँ पे क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अभी मैंने आपको बहुत शॉर्टली टाइप बताया, अभी हमने बस ये बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे रेजिस्टेंस, और हम ओम्स लॉ के क्वेश्चन एक साथ करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो कि हम किस तरीके से हम फॉर्मूले को लिंक करने वाले हैं, उसको हम किस तरीके से क्या कर पाएंगे, बाद में सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि फॉर्मूले को लिंक करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पढ़ के तो छोड़ देंगे, हमें फॉर्मूला हम याद करके रट्टा मार के हम रख भी लेंगे, लेकिन अगर हमें इसे अप्लाई करना ही नहीं आएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमें क्वेश्चन करना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस भी पढ़ना है हमें। अगर टाइम मिलेगा तो उसमें मैं आपको पैरेलल और सीरीज़ भी एक साथ उसी में करवा दूंगा, और ओम्स लॉ के बेस पे क्वेश्चन भी हमें उसी पे बेस्ड वहीं पे कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम क्या अब हम क्या करते हैं, आपसे मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।